सबको यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। आज की शाम की वचन की मनन के लिए मैं लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 36 वचन में आपको ले चलता हूँ। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया। आज मैं आपसे यीशु को अकेले पाना इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक का वचन और मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक का वचन और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 28 से लेकर 36 तक का वचन। ये वचन खंड आप अच्छा से परिचित हैं। इस वचन खंड का शीर्षक है यीशु का रूपांतरण। जब हम उसका पहले से वचन पढ़ते हैं तो ये मालूम होता है यीशु मसीह अपने इनर सर्कल का मतलब यीशु मसीह को बहुत चेले थे, लेकिन 12 चेलों को यीशु मसीह ने प्रेरित नाम करके अलग किया है और उस 12 चेलों में से 3 चेलों को हमेशा यीशु किसी भी सेवा में किसी भी वक्त अपने साथ ले जाया करते थे। उस 3 चेलों को यीशु मसीह का भीतरी लोग कहते हैं। यीशु मसीह से इतना निकटतम रहने वाला लोग है। इन लोगों को लेकर प्रार्थना करने के लिए गया है। जब प्रार्थना कर रहे थे यीशु का रूपांतरण हुआ है और उसका कपड़ा चमके है, इतना चमके है कोई बता नहीं सकता है। उस समय पत्रोस कहते हैं गुरु हम इधर ही रहना अच्छा है, इसलिए मैं 3 मंडप बनाऊंगा। जब यीशु का रूपांतरण हुआ है, एलिया और मूसा आकर यीशु से बात कर रहे थे। तभी तीनों को देखकर उस माहौल को महसूस करते हुए पत्रोस कहता है हम इधर रहना अच्छा है, मैं 3 मंडप बनाऊंगा। तब वो बोल ही रहे थे, बीच में काट करके परमेश्वर बात करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। ऐसा जो आवाज आया है उस समय चेलों ने ये 3 सुसमाचार से मत्ती मार्क लूकुस से हम उनको एकत्रित करके पढ़े तो हम लोग को ऐसे मालूम होता है। यही शब्द सुनते ही ये चेलों ने चारों ओर देखा और यीशु को छोड़कर और किसी को नहीं देखा, मात्र यीशु को देखा, यीशु को अकेले पाया। ये 3-4 वाक्यांश हमको मिलता है। इसी से मैं आज का शीर्षक बनाया है यीशु को अकेला पाना। भाई बहनों, हम लोग क्या करते हैं, यीशु को एक पास्टर के रूप में देखते हैं। यीशु पास्टर है, यीशु चरवाहा है। यीशु खुद बोला है यीशु चरवाहा है, सबसे महान चरवाहा है, बड़ा चरवाहा वही है। और यीशु पवित्रता भी है, हम उसको पवित्रता मानते हैं, परमेश्वर का वचन मानते हैं। इधर एलिया और मूसा, एलिया जो पवित्रताओं का नेतृत्व करने वाला है, सबसे बड़ा पवित्रता हमें कर सकता है। मूसा का समान इतना बड़ा चरवाहा, इतना बड़ा पास्टर कोई नहीं है। लेकिन आप लोग मसीह में आने के पहले बाबा
गुरुओं के पास जाने का आदत आपको था। आप उसी प्रकार अभी पास्टर को आवश्यकता को नहीं देखना है, क्योंकि आवश्यकता और पास्टर जो है मनुष्य है। उनको जो मानवीयता, जो मानव का जो परिमिति है, मनुष्य का परिमिति है, वो सब उसमें है। वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। उसको कई बार आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यीशु को कोई बाधा नहीं है, कोई परिमिति नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है। आवश्यकता और चरवाहा परमेश्वर से, यीशु से कलीसिया की उन्नति के लिए लगाया हुआ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उनके पास हम लोग संपर्क करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार यीशु से हम लोग मदद लेना है, वो दूसरा लोगों से नहीं होगा। यीशु अकेले हैं, यीशु अतुल्य है। मैं 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। जब चेले आंधी तूफान में फंस गए थे, यीशु साथ नहीं था। उन लोग जीवन मरण संघर्ष में थे, लेकिन हम देखते हैं यीशु रात में, चौदी पहर में, यीशु पानी के ऊपर चलकर चेलों के पास आता है। यीशु के लिए कोई बाधा नहीं है। आंधी तूफान, पानी, समुद्र, जैसे समुद्र में हम लोग रोड पर चलते हैं, उसी प्रकार वो पानी के ऊपर चलकर अपने चेलों को मदद करने के लिए आते हैं। आपको मदद जब आपको चाहिए, आप पास्टर के देखने से नहीं मिलेगा, आवश्यकताओं को देखने से नहीं मिलेगा। आपको यीशु को देखना है, यीशु को निखारना है। और वापस हम आते हैं। और दूसरा मौका ये है, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद बहुत बड़ा क्लेश कलीसिया में आए हैं। तब यीशु मसीह के चेले सब एक कमरे में दरवाजा बंद करके भयभीत होकर डूब के बैठे थे। उस समय पर यीशु मसीह उनको बीच में आया। यीशु मसीह को रोकने वाला कोई दीवार नहीं है। यीशु मसीह को रोकने वाला कोई दीवार नहीं है। वो उनके बीच में आया और बोला, तुम्हें शांति हो। आप यीशु को अकेले देखना है। साथ आप यीशु को देखने के लिए कोशिश करेगा, शायद वो लोग नहीं देखेंगे। वो लोग दूसरा बिजनेस करने वाला है, वो नाटक करने वाला है यीशु मसीह को देखने का, लेकिन उनके साथ आप ना मिले। आप यीशु मसीह को अकेले देखने का प्रयास करें। और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह सब में अतुल्य है। 2 दिन के पहले हमने यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया है। यीशु अपना जन्म में सबसे अलग है, अतुल्य है। उसका जन्म कुमारी से हुआ है और यीशु का जीवन में वो अतुल्य है। जिस प्रकार उसमें जन्म पाप नहीं था और कुमारी से जन्म लिया है, उसी प्रकार उसने अपना जीवन में अतुल्य है। उसने सबसे चैलेंज करके पूछा है, मेरा दोष, मेरा गलती, मेरा पाप कौन मुझे याद दिलाएगा? ना मित्र ना शत्रु उनके कोई दोष ढूंढ नहीं पाया है। और यीशु मसीह अपना मृत्यु में भी अतुल्य है। हम सब मरते हैं, हमारे पापों के कारण मरते हैं। जो पाप करते हैं वो मरेगा, परमेश्वर का हुक्म है। लेकिन यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन हम सबके पाप के कारण उसका मृत्यु हुआ है। पुनरुत्थान में भी वो कहता है, पुनरुत्थान का पहला फल यीशु मसीह है। भाई बहनों, मैं 2 बात आपको बताना चाहता हूं। एक बात, आप प्रार्थना करना है। प्रार्थना आपको बदलेगा, प्रार्थना आपको बदलेगा।
सिर्फ आपको नहीं, जैसे यीशु मसीह का कपड़ा चमकने लगा है, इसी प्रकार आपसे जो रिश्ता रखने वाला, आपका बंधु, आपका परिवार के लोग, आपका दोस्त लोग सब बदलेगा। आप प्रार्थना करते हैं तब। और उसका कहता है तू और तेरी घराना उद्धार पाएगा। दूसरा जो है, आप यीशु मसीह को ही नहीं, यीशु मसीह को ही अपना प्रभु मानिए। वो अकेला है, उसके तुल्य कोई नहीं है, न धरती पर न आसमान में नहीं है। यीशु को अकेले पाना है तो यीशु को अकेले निखारना है। मैं एक गीत का एक रस गाकर समाप्त करूंगा। आंगे हमारे खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंगे हमारे खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। यीशु का ही दर्शन पाने के लिए प्रभु आपको मदद करेंगे। आमीन।